नमस्कार। डिस्कवर उत्तराखंड 24 न्यूज़ की उत्तराखंड यात्रा के आज के दौर में आज हम पहुंचे हैं आनंद वर्षा पहाड़ी कॉटेज में, जो देवराज खाल यानी चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत देवराज खाल के समीप मौजूद है। और यहाँ पे मैं पिछले 3 वर्ष से लगातार आ रहा हूँ। लगातार यहाँ पे कई सारे सकारात्मक परिवर्तन मुझे देखने को मिले। यहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन की अगर बात करें, चाहे वो स्वरोजगार की बात करें, तमाम चीज़ों पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। साथ साथ में पहाड़ी संस्कृति को बचाने का काम भी यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से किया जा रहा है, और जिसका पूरा श्रेय अगर जाता है विजय भूषण बडूनी जी और उनकी वाइफ लता बडूनी जी को जाते हैं, जिन्होंने बैंक में एक लंबी सेवा की और उसके बाद आकर के उत्तराखंड में एक रिवर्स माइग्रेशन का एक बहुत शानदार नमूना पेश किया। मैं बातचीत उनसे करूंगा। इससे पहले भी कई सारी स्टोरीज मैं कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे आया और मैं उनसे बातचीत करूंगा कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और आज आपने इस बहुत शानदार मुकाम तक इसे पहुंचा दिया। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है युवाओं के लिए भी। तो कैसे ये आनंद वर्षा की स्टार्टिंग हुई, कैसे आपके दिमाग में आया कि आनंद वर्षा इसका नाम होना चाहिए, और क्या क्या यहाँ पे अभी आज आप मुहैया करा रहे हैं जो अगर टूरिस्ट की बात करें तो? धन्यवाद साहब। मैं डिस्कवर उत्तराखंड 24 को कहता हूँ कि भाई इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि ये तो अपनी जन्मभूमि है, और हम पहले जब भी बैंक में थे तो बैंक के द्वारा भी, मैं एक राष्ट्रीयकृत बैंक से रिटायर हुआ हूँ, उसमें भी हमें खूब उत्तराखंड में भी और पूरे भारतवर्ष में घूमने का मौका मिला। तो मैंने ये सोचा कि भाई क्यों ना इसको एक मतलब अपना होम स्टे या रिजॉर्ट बनाया जाए अपनी ही ज़मीन में, अपने ही उत्तराखंड में, जन्मभूमि है। आनंद वर्षा से मैंने ऐसे नाम लिया कि भाई जहाँ आनंद की वर्षा होती हो, तो आनंद वर्षा, और पहाड़ों में है इसलिए आनंद वर्षा पहाड़ी कॉटेजेस इसका नाम रखा गया, नामकरण। मेरे परिवार वालों ने भी बहुत मेरी मदद की। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ रही, जो स्कूल से म्यूजिक टीचर से रिटायर होके यहाँ आई, और मैं रिटायरमेंट के बाद यहीं ऑलमोस्ट उत्तराखंड में सेटल हो गया हूँ। और यहाँ की स्थानीय मतलब युवाओं को हमने रोजगार दिया है। मेरा उद्देश्य यही था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और यहाँ के विकास में भी हमारा जितना भी सूक्ष्म रूप से योगदान रहे। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं धीरे धीरे अपने उद्देश्य की ओर जा रहा हूँ, और मेरे परिवार, मेरे भाइयों का और स्थानीय लोगों का, स्पेशली मेरे समधी जी हैं तोताराम पांथरी जी, उनकी बहुत मदद रही। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ आए, और काफी पिछले 2 साल में तो लगभग 300 टूरिस्ट यहाँ आ चुके हैं। कुछ लोग कलकत्ता से आते हैं, बॉम्बे से, दिल्ली से, उत्तराखंड से भी कई लोग आ चुके हैं, और हमें उनकी सेवा का मौका मिलता है। स्थानीय डिशेस भी हम बनाते हैं ताकि, और मेरी धर्मपत्नी है लता भूषण बडोनी, उनका बहुत सहयोग रहता है। बड़ी खुशी महसूस होती है उनकी अपने यहाँ के टूरिस्ट की सेवा करने में। चलिए सर, इसकी आनंद वर्षा नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इसका आनंद बरसात नाम होना चाहिए था। यहाँ पे बरसात हो जाती जब यहाँ पे टूरिस्ट आता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इस बहुत शानदार काम के लिए। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी थोड़ा सा अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आप उनकी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहा और आप म्यूजिक में भी रही। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप टूरिस्ट को यहाँ पे जो आपका कॉटेज है उसके साथ साथ में आप, मेरी जानकारी में जो आया कि आप म्यूजिक भी ऑनलाइन यहाँ से सिखाते हैं, तो किस तरह से आप वो सिखाते हैं, थोड़ा सा वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, नमस्कार। मैं असल में मैं पहले दिल्ली में एपीजे स्कूल में म्यूजिक के मैं टीचर रही हूँ। तो रिटायरमेंट से पहले ही मैंने वीआरएस दे के मैं यहाँ आई। पहले तो मुझे लगा कि मैं पता नहीं यहाँ क्या करूँगी, या क्योंकि हमेशा दिल्ली में रही, लेकिन यहाँ आके लगा कि बहुत मैंने ठीक डिसीजन लिया ये। एक तो मैं यहाँ के जो थोड़ा बहुत मुझे जो आता है, जो भी मुझे शिक्षा है म्यूजिक की, तो मैं यहाँ पास में जो स्कूल है बच्चों को वहाँ सिखाने का भी काम करती हूँ ताकि उनको थोड़ा शिक्षित कर सकूँ। और जो यहाँ लोग आते हैं वो उनको एक तो मैं गढ़वाल की संस्कृति से रूबरू करवाती हूँ कि यहाँ का उनको, मैंने यहाँ की ड्रेसेस भी रखी हैं कि यहाँ पहन के उनको, और यहाँ के गाने सिखाना या यहाँ के नृत्य से उनको करना, तो उससे वो लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ, और अपनी संस्कृति से जो है मैं उसको बढ़ावा देती हूँ। और यहाँ का खाना जो है, हम ज़्यादातर यहाँ पर जो है अपना लोकल डिशेस को ज़्यादा देते हैं कि भाई वो हम बनाएं और खिलाएं, जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं।
हाँ जी। चलिए, हमने भी यहाँ पे खाया था और बहुत शानदार हमें लगा, बहुत आनंद की अनुभूति वाकई होती है यहाँ पे। हाँ। बहुत बहुत बधाई कि आपने इस धन्यवाद। वीरान जगह को बहुत शानदार तरीके से डेवलप किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पे नई चीजें हुई। ये वाला जो है सर, अलकनंदा आप दिखाने का प्रयास करें, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा। ये अलकनंदा कॉटेज है और जहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं ये है यहाँ योग पे गंगा। योग गंगा के नाम से, यहाँ पे योगा सेंटर में ऐसे कह सकता हूँ, योग सेंटर। हाँ जी सर ये आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये हमारा एक एडिशन है, अभी अभी बना है जी। और क्योंकि पहले ही 3 कॉटेज है, अब ये हमने एक नई कॉटेज बनाई है जिसमें हमने ज्यादा ये बांस का इस्तेमाल किया है जी। और इसमें ये मेडिटेशन के लिए है हमारी जी। योग गंगा इसको नाम दिया है जी। जी। अंदर इसको ऐसा माहौल पैदा किया है कि भाई ताकि आप ध्यान से योग कर सके। अब देखिए यहाँ आराम से कुछ न लोग, कुछ यही जो यहाँ के रेजिडेंट गेस्ट होंगे वो अपना सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा के योग कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो रात को रुकने के लिए आते हैं या कभी कोई टूरिस्ट वनडे के लिए आते हैं, तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक मेडिटेशन भी अपना कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ से अंदर से वो योग करने के साथ साथ सामने दीवा देख सकते हैं, दीवा का मंदिर है और सनराइज पूरब है, ये पूरब को फेसिंग है तो सनराइज भी देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग में। साउंड जो पॉजिटिविटी के लिए जी। है, ये योगा हमने योगा से संबंधित बुक्स भी रखी हुई हैं, प्राणायाम, मुद्रा, योग, इससे भी रखी हुई है। इसको आप जाके अगर आप बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हैं तो इससे बहुत ध्यान में वो होता है, ध्यान लगता है, पॉजिटिविटी के लिए होता है। तो शहरों की जिस तरह से भागदौड़ भरी लाइफ है और वहाँ पे सुकून की कमी है, और ये चीजें कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी लोगों ने देखी है। शुद्ध हवा की बात करें, यहाँ पे 360 डिग्री व्यूज हैं। आप यहाँ से अगर करीब आधा 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग पे जाएंगे तो वहाँ से 360 व्यूज आपको मिल जाएगा। सामने खुला हिमालय की जो रेंज है वो यहाँ से बहुत बृहद स्तर पे आपको दिखाई देगी। और दीवा डांडा जो यहाँ की स्थानीय फेमस जो देवी हैं, उनका मंदिर भी यहाँ से आपको दिखाई दे सकता है। और आप अगर एक दिन का और समय देंगे तो दीवा डांडा में आप ट्रैकिंग के लिए भी जा सकते हैं, दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे धार्मिक पर्यटन के साथ साथ में ट्रैकिंग भी आपकी हो जाती है। बहुत शानदार जगह ये है। और अगर लोकेशन की बात करें तो कोटद्वार जो कड़म नगरी है, गढ़वाल का द्वार, वहां से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है। जब आप चौबट्टा खाल आते हैं तो वहां से आप लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ जाता है। बहुत शांतिपूर्ण जगह ये है। तो आप जब ये वीडियो रिपोर्ट देखें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी की डिटेल आपका इसी वीडियो में मेंशन कर दूंगा। आए, एक बार आकर के आप जरूर यहाँ विजिट करें और देखें किस तरह से आपकी आनंद की बरसात मैं कहूँगा जरूर होगी।